friends, we will study chapter 2. Our chapter 2 name is Health and Hygiene. Explores first is our food, second is different food groups, third is exercise and rest, fourth is diseases, fifth is spread of diseases, and sixth is prevention of communicable diseases. Look at the pictures given below. नीचे आपको जो pictures दे रखी हैं उनको आपको ध्यान से देखना है. These are some activities one must do to stay healthy. ये कुछ activities दे रखी हैं आपको जो आपको healthy रहने के लिए करनी ही चाहिए. Name each activity in the spaces provided. नीचे आपको जो space provided दे रखे हैं इनमें आपको इन activity के name लिखने हैं. ये वाली activity आपको खुद से complete करनी है. We must keep ourselves healthy and clean. हम अपने आप को healthy और clean रख सकते हैं. Let us learn more about how to stay healthy. चलिए और ज़्यादा पढ़ते हैं कि कैसे हम healthy रह सकते हैं. A good living is possible only when we live a healthy life. एक good living तभी possible होगी जब हम healthy life को जिएंगे. A healthy life is possible when we remain physically fit and free of any disease. Healthy life तभी possible है तब हम physically fit रहेंगे और disease से free रहेंगे. To remain healthy, we must eat nutritious food, stay active and follow the rules of cleanliness. हेल्दी रहने के लिए हमें न्यूट्रिटियस फूड्स को खाना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए और सभी क्लीननेस रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए. Our food, the food we eat throughout the day makes up our diet. वो फूड जो हम रोजाना पूरे दिन में खाते हैं उसको हम अपनी डाइट बोलते हैं, वो हमारी पूरी डाइट बनाती है. Our food contains nutrients like carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स. The amount of a type of nutrient varies from food to food. जो अमाउंट होती है न्यूट्रिएंट के टाइप की वो फूड टू फूड वेरीज होती है, अलग अलग होती है. We also need water and refuge in our diet. हमें अपने डाइट में वाटर और रेफ्रिज की भी जरूरत होती है. How much do you need to eat? The amount of food needed by a person depends upon a number of factors like his or her एज, हाइट, वेट एंड ऑक्यूपेशन. जो अमाउंट ऑफ फूड होता है कि किसी पर्सन को कितनी ज़रूरत है वो डिपेंड करता है काफ़ी नंबर ऑफ फैक्टर्स से, जैसे कि उसकी एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है. फर्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन हु आर मोर एक्टिव नीड मोर फूड. वे बच्चे जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है. सेकेंड इज पीपल हु डू हैवी वर्क नीड मोर फूड दैन पीपल हु डू मिल्ड वर्क. वे लोग काफ़ी हैवी वर्क करते हैं उनको ज़्यादा खाने की जरूरत होती है उन लोगों से जो काफ़ी कम वर्क करते हैं. थर्ड इज टॉल एंड हैवी पीपल नीड मोर फूड दैन पीपल हु हैव अ स्मॉलर वर्क. टॉल और हैवी पीपल को काफ़ी ज़्यादा खाने की जरूरत होती है उन लोगों से जो काफ़ी स्मॉलर होते हैं. नेक्स्ट, एज पीपल ग्रो ओल्डर एंड बिकेम लेस एंड लेस एक्टिव. जैसे पीपल ओल्डर होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, वो बहुत कम एक्टिव होते रहते हैं. देयर फूड रिक्वायरमेंट ऑल्सो गोज डाउन. उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो भी नीचे चली जाती है, काफ़ी कम हो जाती है. ऑल टाइप्स ऑफ फूड डू नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द सेम प्रपोर्शन. सभी तरह के खाना सभी न्यूट्रिएंट्स को सेम प्रपोर्शन में कंटेन नहीं करते हैं. सम फूड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स व्हाइल सम अदर्स आर रिच इन प्रोटीन्स और फैट. कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन्स और फैट ज़्यादा होता है. टू मच और टू लिटल ऑफ वन काइंड ऑफ फूड इज नॉट गुड फॉर अवर बॉडी. एक तरीके के फूड को खाना ज़्यादा या फिर कम वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. वी मस्ट इंक्लूड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड टू स्टे हेल्दी. हमें हेल्दी रहने के लिए अपने फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा. अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन देयर राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. वो डाइट जिसमें हम सभी न्यूट्रिएंट्स को राइट प्रोपोर्शन में इंक्लूड करते हैं उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. द फूड pyramid given alongside show how much of different types of food we should eat in a day for a balanced diet. जो साइड में आपको पैरामिड दे रखा है वो शो कर रहा है कि हमें अलग अलग टाइप के फूड को पूरे दिन में कितना खाना चाहिए अपने बैलेंस डाइट के लिए. दिस पिक्चर शोज फूड पैरामिड फॉर अ बैलेंस डाइट. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1. फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू मेक अ शॉपिंग लिस्ट ऑफ द आइटम्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर अ बैलेंस ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर डाइट. आपको एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है, उन आइटम्स को लिखना है जिसकी ज़रूरत होती है आपको बैलेंस ब्रेकफास्ट, बैलेंस लंच और बैलेंस डाइट को प्रिपेयर करने के लिए. लुक एट द वेरियस आइटम्स अवेलेबल इन द स्टोर बिलो. नीचे आपको जो स्टोर पर आइटम्स दे रखे हैं वो आपको देखना है. नाउ प्रिपेयर योर लिस्ट. इसके बाद आपको अपनी लिस्ट प्रिपेयर करनी है. रिमेंबर,
योर मील्स शू कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। आपको याद रखना है कि आपकी जो मील्स हैं उसमें इक्वल अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, सभी न्यूट्रिएंट्स कंटेन हो। जो भी लिस्ट आपको बनानी है ब्रेकफास्ट या जो डिनर की, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंट फूड ग्रुप। ब्रेड एंड क्रियल ग्रुप। ब्रेड एंड क्रियल ग्रुप इंक्लूड्स फूड मेड फ्रॉम ग्रेन्स सच एज राइस, व्हीट एंड कॉर्न। ब्रेड और क्रियल ग्रुप जो होते हैं उसमें वे फूड्स इंक्लूड होते हैं, वो फूड्स इंक्लूड होते हैं जो ग्रेन से बने होते हैं, जैसे राइस, व्हीट एंड कॉर्न। दिस फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इन फूड्स में काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दे गिव यू एनर्जी टू वर्क एंड प्ले एंड कीप योर बॉडी रनिंग थ्रू आउट द डे। ये आपको एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, खेलने के लिए, और आपकी बॉडी को पूरे दिन चलने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी भी देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फाइबर। फाइबर प्रोवाइड करते हैं। फाइबर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड। फाइबर हेल्प करते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में। दिस शोज रियल फूड। Vegetable and fruit group. The vegetable and fruit group provides vitamins and minerals that help to prevent. वेजिटेबल और फ्रूट ग्रुप्स हमें विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो हेल्प करते हैं डिजीज से बचने के लिए। दे आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। ये काफ़ी अच्छे सोर्सेज भी हैं फाइबर के। सम वेजिटेबल्स लाइक आर रिच कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जैसे कि पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, इनमें काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी होता है। सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स लाइक एप्रिकॉट, रेजिन, सेब एक्सेट्रा आर ऑल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कुछ सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जैसे एप्रिकॉट, रेजिन, सेब्स एक्सेट्रा, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। दिस पिक्चर शोज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट इज मिल्क ग्रुप। मिल्क ग्रुप प्रोवाइड्स कैल्शियम दैट हेल्प्स टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। जो मिल्क ग्रुप होता है वो हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है जो हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स एंड वाइटामिन। ये हमें दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जैसे कि प्रोटीन्स एंड वाइटामिन। दिस पिक्चर शोज मिल्क प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट मिल्क पल्सेस एंड बीन्स ग्रुप। मीट फूड ग्रुप इंक्लूड्स मीट, फिश एंड एग्स। मीट फूड ग्रुप में मीट, फिश और एग्स इंक्लूड होते हैं। प्लांट फूड लाइक पल्सेस, बीन्स, नट्स एंड सीड्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप। प्लांट फूड जैसे कि पल्सेस, बीन्स, नट्स, सीड्स, ये सब भी इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दीज फूड्स हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मसल। ये फूड हमारी हेल्प करते हैं हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। फूड्स इन दिस ग्रुप प्रोवाइड प्रोटीन एंड आयरन। इस फूड ग्रुप में ये हमें प्रोटीन और आयरन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दिस पिक्चर शोज नीड गुड फूड्स। नेक्स्ट फैट्स एंड ऑयल्स ग्रुप। यू ऑल्सो नीड सम ऑयल फॉर गुड हेल्थ। आपको कुछ ऑयल की ज़रूरत भी होती है गुड हेल्थ के लिए। यू गेट ऑयल्स फ्रॉम ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर सीड्स। आपको ऑयल मिलता है ऑयल सीड से जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर सीड्स, इनसे मिलता है। नट्स लाइक कैशू, आलमंड, वॉलनट एंड पिस्ताचियो आर रिच इन फैट्स एंड ऑयल्स। कुछ नट्स भी ऐसे होते हैं जैसे कैशू, आलमंड, वॉलनट, पिस्ताचियो, इनमें काफ़ी ज़्यादा फैट्स और ऑयल्स होता है। ऑयल इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज लाइक एनिमल फैट्स एंड फिश। जो ऑयल है वो हमें एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है जैसे कि एनिमल फैट्स एंड फिश से। दिस पिक्चर शोज फैट्स एंड ऑयल्स group food. Now check name two food each from the following group. आपको हर एक ग्रुप में दो दो फूड लिखने हैं। फर्स्ट इज ब्रेड एंड क्रियल ग्रुप। ब्रेड एंड क्रियल ग्रुप के आपको दो फूड लिखने हैं। सेकंड इज वेजिटेबल ग्रुप। थर्ड इज फ्रूट ग्रुप। फोर्थ इज मिल्क ग्रुप एंड फिफ्थ इज मीट ग्रुप। इन सब में आपको दो दो फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं। नेक्स्ट इज नो मोर। फर्स्ट इज द डाइट ऑफ सम चिल्ड्रन लैक फूड रिच इन प्रोटीन एंड स्टार्च। कुछ बच्चों की डाइट में काफ़ी कम रिच में प्रोटीन और स्टार्च वगैरह होते हैं। देयर डाइट इज नॉट बैलेंस। उनकी जो डाइट होती है वो बैलेंस नहीं होती है। दीज चिल्ड्रन आर वेरी थिन एंड हैव पॉट बेली। इन बच्चों के ये बच्चे काफ़ी थिन होते हैं और उनके पास काफ़ी पॉट बेलीज होती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। कंडीशन को माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। Exercise and rest. Apart from eating a balanced diet, we also need to exercise regularly to keep fit and healthy. बैलेंस डाइट को खाने से अलग हटके हमें ज़रूरत होती है एक्सरसाइज के लिए, रेगुलर करने के लिए, जिससे कि हम फिट रहें और हेल्दी रहें। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट इज एक्सरसाइज हेल्प्स इन मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस। जो एक्सरसाइज है वो हेल्प करती है हमारे फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने में। सेकेंड इज एक्सरसाइज स्ट्रेंथ बोन्स एंड मसल्स। एक्सरसाइज है हमारी बोन्स और मसल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। थर्ड इज इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन।
ये हमारी हार्ट की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है। फोर्थ इज दैट मेक्स अस टेक डीप एंड क्विक ब्रेथ्स एंड स्ट्रेंथens आवर लंग्स। एक्सरसाइज है वो हमें डीप ब्रेथ लेने में बनाती है, क्विक ब्रेथ बनाती है, हमारे लंग्स को भी स्ट्रेंथ देती है। यू शुड एक्सरसाइज एंड प्ले इन दी ओपन वेयर देयर इज फ्रेश एयर। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर खेलना भी चाहिए ओपन एरिया में जहाँ पर फ्रेश एयर हो। Fifth point, it also helps our nervous system by supplying more oxygen to the brain. ये हमारे नर्वस सिस्टम में भी हेल्प करती है जब ब्रेन तक काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उसके द्वारा। सिक्स इज आफ्टर एक्सरसाइज वी स्वेट। एक्सरसाइज के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा स्वेट भी होता है। इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में से बाहर निकालने में। सेकेंड इज यू गेट गुड स्लीप आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद आपको अच्छी नींद भी लेनी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ रेस्ट, वी ऑल्सो नीड टू रेस्ट अवर बॉडी। हमें जरूरत होती है अपनी बॉडी को रेस्ट देने की। आवर बॉडी गेट्स अ चांस टू रिपेयर बॉन्ड ऑफ मसल्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड दी रेस्ट। हमारी बॉडी को चांस मिल जाता है अपने बॉन्ड ऑफ मसल्स को रिपेयर करने के लिए और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जब रेस्ट करते हैं। स्लीपिंग फॉर अबाउट 6 to 8 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 से 8 घंटे सोना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप अस अलर्ट एंड फ्रेश। ये हमारी हेल्प करता है अलर्ट रहने में, फ्रेश रहने में। दिस पिक्चर शोज वी मस्ट गेट इनफ रेस्ट। हमें इनफ रेस्ट लेना चाहिए। करेक्ट पोस्चर, पोस्चर रेफर्स टू द वे वी होल्ड अवर बॉडी व्हाइल वी सिट, स्टैंड, वॉक और सिट। पोस्चर रेफर करता है उस तरीके को हम अपनी बॉडी को खोल के रखते हैं जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, फिर कुछ करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर। ज़रूरी है कि हम अपने पोस्चर को करेक्टली मेंटेन करके रखें। वी शुड कीप अवर बैक स्ट्रेट व्हाइल वी आर स्टैंडिंग और सिटिंग। खड़े होते टाइम पे बैठते टाइम अपने बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए। इन दिस पिक्चर शोज डिफरेंट पोस्चर्स व्हाइल सिटिंग। इस पिक्चर में शो कर रखा है कि अलग अलग पोस्चर्स हैं बैठते टाइम। दिस पोस्चर इज रॉन्ग, दिस पोस्चर इज रॉन्ग, बट दिस पोस्चर इज राइट। रेगुलर मेडिकल चेकअप, विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली एंड गेट योर हाइट एंड वेट चेक। आपको रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए और अपनी हाइट और वेट को चेक करना चाहिए। यू मस्ट ऑल्सो विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली एंड गेट योर टीथ चेक। आपको रेगुलरली अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए और अपनी टीथ को भी चेक करवाना चाहिए। द डेंटिस्ट विल हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ योर टीथ। डेंटिस्ट आपकी हेल्प करेगा आपकी टीथ की अच्छे से देखभाल करने में। इन दिस पिक्चर शोज वी मस्ट विजिट अवर डॉक्टर रेगुलरली। नेक्स्ट इज स्मार्ट चेक, राइट टी फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द रॉन्ग वन। जो भी स्टेटमेंट ठीक है उसके ऊपर आपको टी लिखना है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके ऊपर आपको एफ लिखना है। इस वाली स्मार्ट चेक वाली एक्टिविटी को भी आपको फिर से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, disease is a state of unhealthy condition of the body in which one or more parts are affected and the body does not function normally. डिसीज है वो स्टेट है अनहेल्दी कंडीशन की हमारी बॉडी की जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स जो होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं और जो हमारी बॉडी है वो ठीक से नॉर्मली फंक्शन नहीं करती है। डिसीजेज आर कैटेगराइज ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स। डिसीजेज को हमने दो टाइप्स में कैटेगराइज कर रखा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड कम्युनिकेबल डिसीजेज। Non-communicable diseases, diseases which do not spread from one person to another are known as non-communicable diseases। वो डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं होती है, फैलती नहीं है, उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन अकर बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस काफी सारे रीजन की वजह से हो सकती है। फर्स्ट इज लैक ऑफ हेल्दी फूड कमी से, लैक ऑफ और डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक vitamins एंड मिनरल्स इन द फूड कॉजेज डिसीजेस। यदि न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसे कि विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी खाने के अंदर तो उस कारण डिसीजेस भी हो सकती हैं। दे आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस, इनको हम डिफिशियंसी डिसीजेस भी बोलते हैं। डिफिशियंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड और क्यूर्ड बाय अ प्रॉपर डाइट। जो डिफिशियंसी डिसीजेस हैं उसको हम प्रॉपर डाइट के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफिशियंसी डिसीजेस और डिसऑर्डर। In this column, caused by the deficiency of next symptoms and next is food rich in nutrients. First is marasmus. ये किस वजह से होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से होती है। सिम्टम्स क्या है? The child becomes so thin that loose folds of skin can be seen all over the body. जो बच्चा है वो काफी पतला होता ज़्यादा कमजोर हो जाता है और वो अपनी स्किन फोल्ड्स को अपनी पूरी बॉडी में से करता रहता है।
द रिब्स ऑफ द चाइल्ड आर ऑल्सो विजिबल, जो रिब्स होती है बच्चे की वो भी हमें विजिबल होती है, देखने को मिलती है। इसको क्या फूड लेना चाहिए जो काफ़ी रिच सोर्सेज में हो, राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज एंड हनी। नेक्स्ट इज क्वाशियोर। किस वजह से होती है? प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स क्या है? द एब्डोमेन ऑफ चाइल्ड गेट्स स्वेलन एंड ब्लड्स आउट, ये जो चाइल्ड है वो स्वेलन हो जाता है और ब्लड्स आउट हो जाता है। द लेग्स बिकम थिन, और जो लेग्स होते हैं वो काफी पतले हो जाते हैं। ये आपको फूड रिच न्यूट्रिएंट्स से रखे हैं लाइक एग्स, फिश, मीट, मिनरल्स एंड पल्सेस। नेक्स्ट इज एनीमिया। आयरन की कमी की वजह से होती है। ऐसे सिम्टम्स हैं एक्सट्रीम फैटिग, वीकनेस, पेल स्किन, काफी फैटिग होता है, वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है और पेल स्किन भी हो जाती है। एग्स, स्पाइसेस, स्पिनच, लीफी वेजिटेबल्स, फ्लेवर्स, ये सब चीज़ हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज पोएट्री। आयोडीन की कमी से होती है। इसके सिम्टम्स हैं स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट नियर द नेक रीजन, हमारे नेक वाले जगह पर जो थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। फिश, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट, हमें ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी की वजह से होती है कि बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल, जो बोन्स या फिर टीथ होती हैं वो काफ़ी कमजोर हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश, पल्सेस, नट्स, हमें ये सब चीज़ें लेनी चाहिए इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज डिफिशियंसी डिसीजेज और डिसऑर्डर्स। इन दिस कॉलम caused by the deficiency of next symptoms and excess food rich in nutrients. This is night blindness, विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। अ पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट, जो पर्सन है उसको काफ़ी कम लाइट में दिखता नहीं है। कैरेट, बटर, मिल्क, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमें ये सब चीज़ें लेनी चाहिए अपनी विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज बेरीबेरी, जो विटामिन बी की कमी की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स हैं स्किन बिकम्स ड्राई एंड सेली, एक्सट्रीम वीकनेस, हेल्प्स इन नर्वस सिस्टम एंड मसल, स्किन होती है काफ़ी ड्राई हो जाती है, सेली हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम और मसल पर इफेक्ट करती है। मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए हमें ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी की वजह से होती है स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमारे गम्स में स्वेलिंग आ जाती है और ब्लीडिंग भी होती है। सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस, टोमेटोज, लाइम, सिट्रस फ्रूट्स हमें लेने चाहिए जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस, टोमेटोज, लाइम, इन सब चीज़ों को लेने चाहिए विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। सिम्टम्स होते हैं बोन लेग्स, इट मीन्स बैंड लेग्स होते हैं, बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, स्पाइन बेंडिंग भी हो जाती है। मिल्क, फिश, एग्स, हमें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए मिल्क लेनी चाहिए। The following table show the effects of the deficiency of different vitamins and minerals, their symptoms and the food which are rich sources of these nutrients. इन टेबल में शो कर रखा है अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी के इफेक्ट्स को, उनके सिम्टम्स को, और वो फूड्स में इसे मेंशन कर रखी है जो काफ़ी रिच सोर्सेज होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स। Second is unhealthy lifestyle. Many non-communicable diseases like heart disease, abnormal blood pressure, lung diseases, cancer, diabetes, etc. are caused because of unhealthy habits like smoking, drinking alcohol, unhealthy diet, physical inactivity and environmental pollution. काफ़ी सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कि हार्ट डिसीजेज, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, लंग डिसीजेज, कैंसर, डायबिटीज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ अनहेल्दी हैबिट के कारण हो सकती हैं जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी या फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इस सब वजह से ये सब डिसीजेज हो सकती हैं। ओवर ईटिंग and frequent eating of fatty or oily foods can lead to accumulation of extra fat in the body and cause overweight condition. यदि हम ओवर ईटिंग करेंगे, फ्रिक्वेंट ईटिंग करेंगे फैटी और ऑयल फूड्स का, तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके कारण ओवरवेट कंडीशन भी हो सकता है। इन मैनी केसेस द इंक्रीज इन वेट इज सो हाई दैट इज कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम, और काफ़ी सारे केसेस में जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज ओबेसिटी, इस कंडीशन को ओबेसिटी बोलते हैं। People who are obese may suffer from heart problems, breathing problems, diabetes, certain types of cancer and joint pains. वे पीपल जो ओबेस होते हैं वो इन सब चीज़ों से गुजरते हैं जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ और काफ़ी टाइप्स के कैंसर और जॉइंट पेन से भी। थर्ड इज एलर्जी।
Some people react negatively to certain things they eat, that or touch. कुछ people react करते हैं negatively कुछ चीज़ों पे, खाने की, breath लेने के लिए, फिर touch करने के लिए. For example, जैसे कि some people sneeze a lot when exposed to dust. कुछ people को काफ़ी छींकें आती हैं जब वो dust के expose में होते हैं. This condition is known as allergy. इस condition को हम allergy बोलते हैं. People may be allergic to different conditions of temperature, food, chemicals, medicines and insect stings. जो पीपल हैं वो एलर्जिक हो सकते हैं अलग अलग कंडीशन से, टेम्परेचर की, फूड, केमिकल्स, मेडिसिन, इंसेक्ट स्टिंग, इस सब की अलग अलग कंडीशन से वो एलर्जिक हो सकते हैं. एलर्जी कंडीशन में कॉज स्नीजिंग, रनिंग नोज, रैशेज ऑन द स्किन, इचिंग, वोमिटिंग, डायरिया एक्सेट्रा. एलर्जिक कंडीशन के कारण ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं. फोर्थ इज birth related diseases and disorders. Sometimes certain diseases develop when a child is still in the womb of the mother. कभी कभी तो कुछ डिजीज ऐसे भी होती हैं जब बच्चा अपनी मदर के वॉम्ब में होता है तब भी ये डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न विद अ डिफेक्टिव हार्ट. एग्जाम्पल दे रखा है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफेक्टिव हार्ट के साथ बोर्न होते हैं. some are born with क्लब फुट और क्लेफ्ट फुट, और कुछ बच्चे क्लब फुट या फिर क्लेफ्ट लिफ्ट के साथ भी बोर्न होते हैं. एक्टिविटी 3, इंक्वायर from a pediatrician about diseases that his or patient generally suffers from. इंक्वायर करने के पेडिट्रिशियन से डिसीज के बारे में कि उस पेशेंट को जनरली वो किससे गुजर रहा है. मेक अ टेबल लिस्टिंग दीज डिसीजेस रिलेटेड विटामिन्स दैट नीडेड टू ओवरकम द डिफिशियंसी. आपको एक टेबल लिस्टिंग बनानी है इन डिसीज के ऊपर जो रिलेट करती है विटामिन डिसीजेस को, विटामिन डिफिशियंसी को, और हमें उसको डाइट को भी नीड करना है उस डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए. कम्युनिकेबल डिसीजेस, diseases which can spread from one person to another are known as communicable diseases. वो डिसीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है, स्प्रेड होती है, उस डिसीज को हम कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं. देयर आर ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर. काफ़ी सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, इन द एयर, इन वाटर, इन ऑयल, इन फूड एंड ऑल्सो इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल. हवा में भी, पानी में भी, मिट्टी में भी, खाने में भी, और यहाँ तक कि एनिमल की बॉडीज के अंदर भी. वी कैन नॉट सी देम विद अवर बेयर आइज. हम अपनी नॉर्मल आइज से इनको नहीं देख सकते हैं. दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिख सकते हैं. तो दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स, इसलिए हम इनको माइक्रोब्स बोलते हैं. सम ऑफ दीज माइक्रोब्स कॉज कम्युनिकेबल डिसीजेस. कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिसके कारण कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है. दीज डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स. जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं इनको हम जर्म्स बोलते हैं. द मेन टाइप्स ऑफ जर्म्स आर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वायरस. काफ़ी मेन टाइप्स के जर्म्स भी होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वायरस. फर्स्ट इज बैक्टीरिया कैन cause diseases like typhoid, tuberculosis and meningitis. बैक्टीरिया की वजह से ये सब डिसीजेस हो सकती हैं. इन दिस प्रोटोजोआ कैन cause diseases like malaria and dysentery. प्रोटोजोआ की वजह से ये डिसीजेस हो सकती हैं. थर्ड इज फंजाई कैन cause skin diseases like ringworm disease, nail infection. फंजाई की वजह से स्किन डिसीजेस हो सकती हैं जैसे रिंगवर्म डिसीज एंड नेल इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज वायरस कैन कॉज डिसीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू एंड पोलियो. वायरस की वजह से ये डिसीजेस हो सकती है जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू एंड पोलियो. Such as shows bacteria, this is protozoa, this is fungi and this is virus. When a large number of people living in an area become ill with the same disease at the same time, it is called an epidemic or outbreak of the disease. जब large number of people एक ही एरिया में काफी बीमार हो सेम डिसीजेस से तब सेम टाइम पर, तब उसको एपिडेमिक या फिर आउटब्रेक ऑफ डिसीज बोलते हैं. Some diseases which cause an epidemic are jaundice, malaria, typhoid, malaria and typhoid. कुछ डिसीजेस दे रखे हैं जिसके कारण एपिडेमिक होता है, वो है फ्लोरिया, टाइफाइड, मलेरिया एंड प्लेग. नेक्स्ट इज नो मोर. ये वाला कंटेंट आपको खुद से रीड करना है. Spread of diseases. Diseases are spread through air, water, food and some insects. जो diseases हैं वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और कुछ इंसेक्ट के थ्रू भी फैलते हैं. Diseases that spread through air. जो diseases जो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं. Diseases like common cold, measles, influenza, tuberculosis and
डिप्थेरिया स्प्रेड थ्रू एयर। कुछ डिसीजेस के नेम दे रखे हैं आपको जो एयर के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं, एयर के थ्रू ही फैलते हैं। These germs are released into the air when a patient sneezes or coughs। ये जो germs होते हैं ये एयर में रिलीज हो जाते हैं जब कोई पेशेंट स्नीज करता है या फिर कफ करता है। When healthy person breathes in these germs they get infected। और जब healthy person breath लेता है इन germs में तब वो infected हो जाता है। Next is diseases that spread through water। वो diseases through water के through spread होती हैं। Diseases like cholera, typhoid, jaundice and diarrhea are spread by contaminated water। ये डिसीजेज जो आपको नेम दे रखे हैं ये कॉन्टिनेंटल वाटर के द्वारा स्प्रेड होती हैं। नेक्स्ट डिसीजेज दैट स्प्रेड थ्रू फूड। वे डिसीजेज जो फूड के थ्रू स्प्रेड होती हैं। डिसीजेज आर स्प्रेड थ्रू फूड इन मैनी डिफरेंट वेज। डिसीजेज हैं वो फूड के थ्रू काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से स्प्रेड होती हैं। जर्म्स ग्रो ऑन गार्बेज एंड डर्ट। जो जर्म्स होते हैं वो गार्बेज और डर्ट पर ग्रो हो जाते हैं। Place it on these and carry the germs that stick to their legs। फ्लाइज जो होती है वो इन जर्म्स पर बैठते हैं और वे वहाँ से जर्म्स को कैरी करते हैं जो उनकी लेग्स पर स्टिक हो जाते हैं। When these flies sit on uncovered food, the germs are left on the food and contaminate it। और जब जो फ्लाइज होती हैं वो अनकवर्ड फूड पर उगड़े हुए खाने के ऊपर बैठ जाती हैं तब वे जो जर्म्स होते हैं वे खाने के ऊपर वहीं पर ही छूट जाते हैं और जो खाना है वो कॉन्टेमिनेट हो जाता है। There are germs in the dust and soil। अक्सर germs भी होते हैं डस्ट और soil में। When these dust and soil is blown away by wind and settles on food, the food gets contaminated। जब जो germs है ये soil में से blown away होता है wind के द्वारा food में जाए तो ये food पर settle हो सकते हैं और food को contaminate कर सकते हैं। People suffering from intestinal diseases do not wash their hands properly after one period। The germs are likely on their hands and under the nails। जब पीपल गुजर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल डिजीज से तब वे अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते हैं तो यूज करने के बाद और जो जर्म्स होते हैं वो उनके हैंड्स पर ही रह जाते हैं, उनके अंदर भी रह जाते हैं। व्हेन दे टच द जर्म्स इन देयर हैंड इट ट्रांसफर। जब वे खाने को टच करते हैं तो जो जर्म्स होते हैं उनके हैंड पर वो ट्रांसफर हो जाते हैं और फूड को कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। दिस पिक्चर शोज डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। हमें अनकवर्ड फूड नहीं चाहिए। Anybody eating contaminated food is likely to fall ill। कोई भी यदि contaminated food को खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। Diseases that spread through insects। Diseases like malaria and dengue are spread by blood-sucking insects like mosquitoes and fleas। Diseases जैसे कि मलेरिया, प्लेग, डेंगू ये सभी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स के द्वारा ही स्प्रेड होते हैं जबकि मॉस्किटोज एंड फ्लीज के द्वारा। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। जो मलेरिया है वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज के बाइट के द्वारा स्प्रेड होती है। When a mosquito bites a malaria patient, the malaria germs enter the mosquito's body। जब जो मॉस्किटोज हैं वो मलेरिया पेशेंट को बाइट कर लेता है, काट लेता है, तब जो मलेरिया जर्म्स होते हैं वो मॉस्किटोज की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। When this mosquitoes bites a healthy person, the malaria germs enter his body मलेरिया। और जब ये जो मॉस्किटोज बाइट है ये हेल्दी पर्सन को कर और जब मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेता है तब जो मलेरिया जर्म्स होते हैं वो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं जिस वजह से उसे मलेरिया हो जाता है। This picture shows a female anopheles mosquito। Next, diseases caused through direct contact। Skin diseases are caused by direct contact through the clothing or articles of an ill person। जो skin diseases होती हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के कारण भी होती हैं कि हम किसी भी बीमार पर्सन की क्लॉथ को या फिर किसी भी चीज़ के आर्टिकल्स को डायरेक्टली अपने कॉन्टेक्ट में ले आते हैं। तो नेक्स्ट स्मार्ट चेक नेम द फॉलोइंग। आपको ये वाला स्मार्ट चेक वाली एक्टिविटी खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज बाय मेंटेनिंग हाइजीन। हाइजीन को मेंटेन करने के द्वारा हम कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाइजीन इंक्लूड्स अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस व्हिच हेल्प इन कीपिंग गुड हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिसीजेज। वो इंक्लूड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जो हमारी हेल्प करता है हमारी गुड हेल्थ के लिए और हमें डिसीजेज से दूर रखने के लिए। गिवन हियर आर अ फ्यू रूल्स ऑफ हाइजीन व्हिच यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो। नीचे आपको कुछ रूल्स रखे हैं हाइजीन के जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग टू रिमूव द डर्ट एंड जर्म्स ऑन योर हैंड। आपको खाना खाने से पहले अपने हैंड्स को धोना चाहिए जिससे उनके जो डर्ट और जर्म्स हो आपके हैंड्स पर वो रिमूव हो सके। सेकंड इज ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। आपको हमेशा खाने को ढककर रखना चाहिए
डू नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड, आपको स्पॉइल्ड फूड को खाना नहीं चाहिए, इट कैन मेक यू सिक, ये आपको बीमार भी पड़वा सकता है। थर्ड इज ड्रिंक बॉइल्ड और पेस्चराइज्ड मिल्क, आपको ड्रिंक बॉइल्ड और पेस्चराइज्ड मिल्क ही पीना चाहिए। नेक्स्ट इज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग टू रिमूव केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले उनको वॉश करना चाहिए, जिस वजह से उस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर जो डॉट केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो रिमूव हो सके। नेक्स्ट इज नो मोर, इस वाले कंटेंट को भी आपको खुद से रीड करना है। नेक्स्ट इज डोर्स एंड विंडोज ऑफ हाउसेस शुड हैव वायर्स मैश टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, डोर्स और विंडोज में, हमारे घर के डोर्स और विंडोज में वायर्स मैश होने चाहिए, जिस वजह से जो फ्लाइज वगैरह होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो दूर रहें। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन गटर्स और पुडल्स आर परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, जो ओपन गटर्स और पुडल्स होते हैं वो परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज के लिए। they must be covered or sprayed with oil to prevent their bleeding, हमें उनको कवर करके रखना चाहिए और इसमें स्प्रे करना चाहिए ऑयल से, जिस वजह से ब्लीडिंग से प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, एवरीवन शुड कवर देयर माउथ एंड नोज विद अ हैंडकरचीफ कफिंग और स्नीजिंग टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू एयर, सभी को अपने माउथ और अपने नोज को हैंड से कवर करना चाहिए जब भी खांसी हो या फिर जुकाम हो, जिस वजह से जो जर्म्स हैं वो एयर के थ्रू स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल्स यूज बाय द पेशेंट, जो भी पेशेंट के द्वारा आर्टिकल यूज किया जाता है उसको आपको यूज नहीं करना चाहिए। ऑल आर्टिकल्स यूज बाय द पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेटली एंड वॉश थ्रूली विद डिसइंफेक्ट, सभी आर्टिकल्स जो पेशेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं उनको हमें अलग ही रखना चाहिए और अलग ही वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑलवेज ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर, हमें हमेशा प्योर और क्लीन वाटर ही पीना चाहिए। नेक्स्ट, यूज क्लीन क्लॉथ्स एंड बेडिंग, हमें साफ कपड़े और बेडिंग का यूज करना चाहिए। यूज अ मॉस्किटो नेट और रिप्लेंट वाइल स्लीपिंग, सोते टाइम हमें मॉस्किटो नेट या फिर रिप्लेंट का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, कीप द हाउस क्लीन, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। टेक केयर टू सी दैट द किचन टॉयलेट एंड बाथरूम्स आर पर्टिकुलरली क्लीन एंड ड्राई, हमें देखभाल करनी चाहिए अपने किचन की, टॉयलेट, बाथरूम्स की, या हमें उनको पर्टिकुलरली क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। नेक्स्ट इज, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ कम्युनिकेबल डिसीजेज कीप हिम अवे फ्रॉम अदर पीपल, यदि किसी पर्सन गुजर रहा है कम्युनिकेबल डिसीज से तो उसको दूसरे पर्सन से दूर रहना चाहिए। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीज, जो वैक्सीनेशन है वो इफेक्टिव वे है कम्युनिकेबल डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए। वैक्सीन आर मेड ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वेरी वीक जर्म्स फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज, वैक्सीन हैं वो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज में बनी होती है काफ़ी वीक जर्म्स के लिए किसी पर्टिकुलर डिसीज की। दे आर गिवन ऑरली और इंजेक्टेड इनटू द चाइल्ड्स बॉडी, ये चाइल्ड को ऑरली भी दी जाती है और इंजेक्टेड करके भी दी जाती है। Then they enter the body produce substance capable of fighting the germs of the disease, जब ये जो वैक्सीन है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है तब ये एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है जो हमारी बॉडी में जो डिसीज होती है, जो जर्म्स होते हैं, वो इनसे लड़ने के लिए कैपेबल हो जाती है। दिस क्रिएट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज, ये किसी भी पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी को क्रिएट करती है। दिस पिक्चर शोज वैक्सीनेशन ऑरल ड्रॉप्स, सम कॉमन वैक्सीन दैट आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रन आर, कुछ कॉमन वैक्सीन के नेम दे रखे हैं आपको जो सभी बच्चों को दी जाती है। फर्स्ट इज पोलियो वैक्सीन, इट मीन्स टू प्रिवेंट पोलियो, पोलियो से बचने के लिए बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाती है। सेकंड इज डीपीटी वैक्सीन टू प्रिवेंट डिप्थीरिया, टिटनेस एंड पैराट्यूशिया, इन सभी से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को डीपीटी वैक्सीन भी दी जाती है। फिर एमएमआर वैक्सीन टू प्रिवेंट मिसल्स, मम्स एंड रूबेला, इन सब से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को एमएमआर वैक्सीन भी दी जाती है। नेक्स्ट इज नो मोर, इस वाले कंटेंट को भी आपको खुद से रीड करना है। माइंड स्पार्कल, फर्स्ट इज द फूड वी ईट थ्रू आउट द डे इज कॉल्ड डाइट, वो खाना जब हम पूरे दिन में खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। फिर इज वी नीड अ बैलेंस डाइट, रेस्ट स्लीप टू कीप फिट, हमें फिट रहने के लिए जरूरत है बैलेंस डाइट की, एक्सरसाइज की, रेस्ट करने की और सोने की। थर्ड इज सम डिसीजेज आर कम्युनिकेबल एंड सम आर नॉन कम्युनिकेबल, कुछ डिसीजेज कम्युनिकेबल होती हैं और कुछ डिसीजेज नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। फोर्थ पॉइंट, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कोज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एलर्जीज और आर बर्थ रिलेटेड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, एलर्जीज की वजह से और बर्थ रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कोज्ड बाय डिसीजेज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स कॉल्ड जर्म्स, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स के द्वारा होती है जिसको हम जर्म्स बोलते हैं।
लास्ट इज कम्युनिकेबल डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं हाइजीन प्रैक्टिसेस और वैक्सीन के थ्रू। दिस इज फेयर द चैप्टर इज